व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। बहुत लोग जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग रहे थे और नोट्स को मांग रहे थे, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है नोट्स जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। TRE जो है 3 और 4 के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9546414209। यह वीडियो जो है क्लास 9th का जो है क्लास 9th का NCERT और SCERT जो है बुक से तैयार किया गया है और यह जो है एग्ज़ाम के व्यू से ही बनाया गया है। और यह वीडियो देखिए, इसमें जो है पॉलिटी का यह जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है कि इसको बनाने में टाइम लगता है और इसको डिस्कशन कराने में भी टाइम लगता है। तो आज जो है क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होगा, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आप इसको मैनेज कर लेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें बोला है चुनावी राजनीति। क्या बोला है? चुनावी राजनीति। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th जो है क्लास 9th का पॉलिटी है। चुनावी राजनीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा इसमें ऑप्शन दिया, तो इसको पढ़ने में स्वाभाविक बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। इसको एकदम अच्छे से देखेंगे। एकदम जो यह जो है एक क्वेश्चन जो है इसमें से 100% एग्जाम में लड़ेगा, क्योंकि एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर इसमें हम आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कह रहे कि चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव क्यों जरूरी है और इस वाक्य में कौन सही नहीं है। पूछा है कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कौन सही नहीं है। इसमें देखिए चुनाव जो है न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। नहीं, यह न्यायपालिका क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले जो है हमारे संविधान को 3 भागों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम क्या हो जाता है? न्यायपालिका का संबंध हो जाएगा उच्च न्यायालय और जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब न्यायपालिका के जो है अंदर आता है। तो यह कह रहा है कि चुनाव जो है न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो है कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है। क्या कर रहा है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बात सही है। यह बताने के लिए इसमें कौन सा वाक्य उपयुक्त नहीं है। तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता यह कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी नंबर, भारत में चुनाव जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति जो है मतदाता है, यह भी बात सही है। लेकिन उसके बाद है भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनता देश को स्वीकार कर ले क्या कर रहा है कि जन आदेश को स्वीकार कर लेती है। यह बात भी सही है कि जो पार्टी हार जाती है तो वह क्या होता है, जन आदेश को कौन स्वीकार कर लेती है? तो वह स्वीकार कर लेती है कि हम हार गए हैं। ठीक है, इसी तरह यह क्वेश्चन आएगा, तो टाइम तो लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है रिवाइज के तौर पे इसको जल्दी जल्दी हम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी राशि खर्च करता है। देखिए क्या बोला है कि विधानसभा का उम्मीदवार कहाँ का? विधानसभा का उम्मीदवार पूछा है। कह रहे कि विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से चुनाव में कितनी अधिकतम राशि खर्च कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख रुपया। यहीं रहता लोकसभा में तो क्या हो जाता? तो इसका हो जाता 25 लाख रुपया।
लोकसभा में रहता, लोकसभा का रहता तो कितना करता 25 लाख रुपया। विधानसभा का उम्मीदवार है तो कितना करेगा 10 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या सीमा है? देखिए लोकसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा 25 वर्ष। और राष्ट्रपति क्या होता है? देखिए राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों की सभी की आयु कितनी हो जाएगी? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तीनों की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और वहीं जो है हमें वोट देने का जो है आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। और जो है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एज कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार विधानसभा में उच्च जात कर है कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी 40। ये पहले का जो है डाटा बता रहा है, जो ये किताब जो है पहले के अनुसार बताया, इसको देख लीजिएगा एक बार अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी वर्तमान में कह रहे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो उस समय का निर्वाचन आयुक्त इसमें कौन हो जाएंगे? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, पहले का बता रहा है। ये बुक जब छपा है 2006-07 के आसपास में, तो उस समय का बता रहा है। तो अभी वर्तमान में कौन हो जाएगा? एक मिनट, वर्तमान में हो जाएगा राजीव कुमार। वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वर्तमान में यहाँ पे लिख लीजिए राजीव कुमार। क्या हो जाएंगे? राजीव, एक मिनट, राजीव कुमार। क्या हो जाएंगे? कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर है, वर्तमान समय में भारत के जो है प्रधानमंत्री है। तो वर्तमान समय में उस समय में कौन थे प्रधानमंत्री? तो उस समय में 7 का आंसर हो जाएगा डी। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री को क्या हो जाएगा? अच्छा, वर्तमान में दिया हुआ है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों को नामांकन करते समय इसमें से कौन सी बात शपथ पत्र में संलग्न करने का आदेश नहीं दिया? करें कि सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रत्याशियों का नामांकन करते समय, जब प्रत्याशी चुनाव में जब खड़ा होते हैं तो उनका नामांकन करते समय जो है शपथ पत्र में कौन सा आदेश जो है नहीं दिया है? कौन सा आदेश नहीं दिया? तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता। देखिए उस समय जब कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो परिवार की सदस्यता की योग्यता जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी या सीटों की संख्या कितनी है? किसका बोला है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? लोकतंत्र के, देखिए लोकतांत्रिक पिछला बार जो है TI 3 के एग्जाम में भर भर के लोकतांत्रिक से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित, या निम्नलिखित का मतलब होता है इसी चारों में से, इसी चारों ऑप्शन जो है इसी में से आपको जवाब देना है। कह रहे कि कौन सही नहीं है, तो 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना। क्या हो जाएगा? किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध से जो सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए
यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, भारत के मुख्य दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लोकतंत्र के लिए क्या है। कह रहा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीति में जो है प्रतिद्वंदिता नहीं रहेगा तो लोकतंत्र अच्छा लोकतंत्र नहीं होगा, प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। और प्रतिद्वंदिता में क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि प्रतिद्वंदी होगा, उसके प्रति मतलब कहेगा कि हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे तो लोकतंत्र अच्छा माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुभ संकेत है, प्रतिद्वंदी होना चाहिए। अगर एक ही पार्टी अगर हमेशा जीतती है तो वह क्या हो जाती है, तानाशाह हो जाती है, और वह जो है शुभ संकेत नहीं है। तो प्रतिद्वंदी जो है लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, 1952 में। फर्स्ट बार कब हुआ था, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार इस पद पर आसीन हुए थे। प्रधानमंत्री के बाद बोला है कि कौन 2 बार जो है प्रधानमंत्री पद पर हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर बी हो जाएगा, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचित कराने वाली संस्था को क्या कहा जाता है। तो बताइए, चुनाव कराने वाली संस्था को क्या कहेंगे, निर्वाचन आयोग। क्या कहेंगे, निर्वाचन आयोग। 16 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है। बताइए, लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में क्या है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ पे अधिक क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 का आंसर हो जाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दी गई है। आरक्षित सीटों की संख्या अब कितना हो गया है, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए परिसीमन के बाद लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, यह भी क्वेश्चन नए परिसीमन के लिए अनुसूचित जनजाति के बाद बोलो, वहाँ पे क्या था, इसके पहले जो था अनुसूचित जाति किसके लिए, एसटी के लिए, और यह जो है अनुसूचित जनजाति एससी, ये जो है एससी एसटी, ये जो है एससी के लिए, किसके लिए हो जाएगा, एससी के लिए, और यह जो है एसटी के लिए हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। जो जनजाति थारू हो गया, तो इसके लिए कह रहे हैं कि कितना सीट आरक्षित किया गया है, तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, 47। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 15वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए हैं। 15वीं लोकसभा में जो है कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, 543 सीटों पर। कह रहा है कि एमएलए कौन होता है, तो एमएलए कौन होता है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए, विधानसभा के सदस्य। क्या हो जाएगा, विधानसभा, जो राज्य में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। क्या बोला है, अनुसूचित जाति के लिए, तो क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा बॉल, अभी इसके पहले आया था 84 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। भारत में किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, 24 का आंसर हो जाएगा बी, और इसका आंसर हो जाएगा अपने प्रतिनिधित्व के जो है चयन के लिए, अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए। क्या हो जाएगा, अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए जो है चुनाव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित, इसी में निम्नलिखित के मतलब होता है जो नीचे दिया गया है, सत्य नहीं है। कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, 25 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए, तानाशाह में वृद्धि जो है यह सत्य नहीं है। ए नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है कि अच्छे प्रतिनिधियों का चयन करना, सही बात है। सरकार को वैधानिक मान्यता देना, यह भी सही बात है। शासन में भागीदारी, तो शासन में भी भागीदारी, यह भी बात सही है, लेकिन तानाशाह में वृद्धि जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किस कारण के आधार पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। कह रहे कि निर्वाचन में भारतीय लोकतांत्रिक कहा जा सकता है किस व्यवस्था के लिए। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत में निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष की कसौटी पर खरी उतरी है। क्या है, भारत में चुनाव व्यवस्था जो है स्वतंत्र निष्पक्ष की व्यवस्था में जो है खरी उतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से आप सहमत नहीं हैं। देखिए, कह रहे कि चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से आप सहमत नहीं हैं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यक हस्तक्षेप करे। क्या करे, चुनाव आयोग जो है, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो अलग अलग पार्टियां होती है, उनके जो है दल के चुनाव में हस्तक्षेप करे, ऐसा बात चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, चुनाव में सरकारी मशीनरी यंत्र के दुरुपयोग पर रोकथाम कर सकता है। क्या करता है चुनाव आयोग, जो मशीनरी जो है उसमें दुरुपयोग होगा तो उसका रोकथाम करेगा। फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित किए गए पहचानों के आधार पर ही मतदान कराने की व्यवस्था की गई है, यह भी बात सही है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वह मतदान के साथ साथ मतदाताओं के साथ साथ मतदान कर्मियों की सुरक्षा का भी जो है पुरखा प्रबंध करे। यह तीनों सही है, लेकिन यह जो है बात गलत है। करे इसमें जो है चुनाव आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो है निर्वाचन के लिए इसमें से किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। देखिए, किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है चुनाव आयोग, इसके बारे में बताना है। तो 1 मिनट इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए, इसमें दिया है चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करना, ये बात कर सकता है चुनाव आयोग। अधिसूचना जारी कर सकता, चुनाव खर्च पर नकेल कस सकता है, यह भी बात जो है सही है। और जो है राजनीतिक विज्ञापन पर सेंसर लगा सकता है, राजनीतिक विज्ञापन पर सेंसर का बात नहीं कर सकता है। और आयोग ने गुजरात में 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया। वो कह रहा है कि 15वीं लोकसभा जब चुनाव है उस समय की बात कर रहा है कि 15 कर सकता है फिर से चुनाव, अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो फिर से चुनाव कर सकता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञापन जो है उस पर सेंसर नहीं लगा सकता है, विज्ञापन भी जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं। देखिए, चुनाव आयोग जो है मुख्य रूप से कितने सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी जो वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। और 2 और अन्य होते हैं जो सदस्य होते हैं, चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 3 होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। क्या है, भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है। जो सत्ताधारी दल है, मैंने मान लीजिए अभी जिसका सत्ता है, तो नरेंद्र मोदी का जैसे पहले वर्तमान में सत्ता है, तो इसके पहले चुनाव हुआ है, तो मान लीजिए उनका सत्ता था तो उनके लिए आसान हुआ, नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और 3 ऑप्शन और दिया है, तो इसको पढ़ने में टाइम लगे, इसको हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि शैतान सिंह नामक एक उम्मीदवार एक आपराधिक मामले में अदालती आदेश से जेल में कैद है। अदालती फैसले में विलंब के कारण उसके जो है उम्मीदवारी को वैध करार देना चुनाव आयोग की विधमता है। ऐसी विषम परिस्थिति में लोग को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए। देखिए, अगर कोई अपराधी जो है और उसको अदालत जो है क्या किया है, जो है उसको जेल में भेज दिया है, तो कह रहा है कि क्या इसके लिए कौन सा विकल्प अच्छा होगा। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में क्या कह रहा है
कह रहे आपराधिक छवि होने के कारण उसका जो है राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग जो है सदन में जाएंगे तो लोकतंत्र कलंकित होगा। यह बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा का 15वीं लोकसभा का चुनाव बिहार में कितने चरणों में पूरा हुआ? उस समय के बाद कह रहा है 15वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ था, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, 4 चरणों में। लेकिन अभी वर्तमान में यह जो है लोकसभा, कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ है, तो 18वां लोकसभा चुनाव कई को हुआ 18वां। और कितने चरणों में हुआ है, तो यह 7 चरणों में संपन्न हुआ है। कितने चरणों में? 7 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें आगामी लोकसभा का चुनाव स्वच्छ करें कि स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए मतदाता को निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चयन करना होगा? देखिए, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए मतदाता को क्या करना चाहिए, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, निष्पक्ष। कह रहा है कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जनमत का जो है निर्माण करना चाहिए। ए में क्या ऑप्शन दिया है, ए में पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया है कि करे कि स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखना चाहिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कर स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति के पास आवेदन देना चाहिए, नहीं। और डी में ऑप्शन है, करे कि डी वाला ऑप्शन जो है, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व आंखें क्या कर रहा है, आंखें मूंद कर सरकार पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे कोई बात नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में 15वां आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? बताइए, 15वां आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का काल क्या होता है? बताइए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव आयोग होता है, तो उनका कार्यकाल पूछ रहा है कितने वर्षों का होता है, तो ये 6 वर्षों का होता है। और ये 6 वर्ष, और अधिकतम कितना वर्ष के लिए होते हैं, तो 65 वर्ष के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो इसके पीछे भी आया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3। कुल होते हैं 3, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य जो है सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 37 नंबर है, भारतीय लोकसभा का प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक कितनी जो है धनराशि खर्च कर सकता है? देखिए, लोकसभा का बात कर रहा है, पहले इसके पहले दिया था विधानसभा, यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव में अधिक से अधिक कितनी राशि खर्च कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है लोकसभा के चुनाव हेतु संपूर्ण भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट सकते हैं? लोकसभा के चुनाव कितने निर्वाचन क्षेत्र में? सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन चुनाव सुधार के लिए आवश्यक सुझाव नहीं माना जा सकता है? कह रहे कि चुनाव सुधार के लिए कौन सा आवश्यक जो है नहीं माना जा सकता है, तो इसका क्या होगा? 29 का ए, क्या होगा? ए, काले धन के प्रयोग का छूट। काले धन के प्रयोग का छूट चुनाव सुधार के लिए आवश्यक सुझाव नहीं है, ठीक है। बी में कह रहा है कि अपराधियों को चुनाव लड़ने पर रोक, इससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि राइट टू रिकॉल सिस्टम लागू होना, ये चुनाव सुधार के लिए अच्छा बात है। कि राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण, यह भी चुनाव आयोग के सुधार के लिए अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कि मतदाता सूची का जो है निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मतदाता सूची का मतदाता जो चुनाव कराता है उसका जो है निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची का निर्माण जो है निम्नलिखित में से कौन कराता है, यानी मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर बी हो जाएगा, चुनाव आयोग। जितना भी जो है चुनाव से संबंधित होगा सब चुनाव आयोग ही कराएगा, क्योंकि उस समय जो है क्या होता है, सरकार का पावर नहीं रहता है, उसमें चुनाव आयोग का ही पावर रहता है चुनाव के समय में। नेक्स्ट
क्वेश्चन जो है, जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन से जो है चुनाव लड़ता है, उसे क्या कहते हैं बताइए। उसे क्या कहेंगे, तो उसे निर्दलीय कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको निर्दलीय उम्मीदवार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें मतदान के बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर रखा जाता है, देखिए जब चुनाव संपन्न हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स जो होता है उसको रखते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। यह जो है क्लास 9 का एनसीईआरटी का जो है बेस्ट क्वेश्चन जो है को रख करके इसमें तैयार किया गया। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा बात जो है मिल रहा है। इसको क्या कहते हैं, जहाँ पर जो है ईवीएम और बैलेट बॉक्स को रखते हैं उसको स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किससे कर है कि किस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, किस चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है, क्या हो जाएगा, कैसी संस्था है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसी संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति 44 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है, देखिए कौन सा कार्य जो है चुनाव आयोग का नहीं है, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना। पार्टी का प्रचार नहीं न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त नहीं है, देखिए लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त की बात कर रहा है कि कौन है जो है लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हर व्यक्ति साक्षर हो। क्या है, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए यह शर्त नहीं, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति साक्षर हो। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन दिया है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की सुविधा हो, सही बात है। चुनाव सी में है, चुनाव में क्या है, विकल्प हो, बहुत सारे विकल्प होना चाहिए। चुनाव कह रहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन साक्षर होने की ज़रूरत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा के कितने सदस्य को चुनने का अधिकार दिया गया है, बताइए। लोकसभा में कितने अधिकार होंगे, तो 80 गो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चुनाव में उम्मीदवार को निम्न में से कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त नहीं है, किसको, चुनाव में उम्मीदवार जो है जो खड़ा होते हैं उसको कौन से कार्य करने की जो है छूट नहीं दी जाती है, तो ये हो जाएगा सी, विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट नहीं है। ठीक है, यह जो है उम्मीदवार जब खड़ा होते हैं तो चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थल का प्रयोग कर सकते हैं, सरकारी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, चुनाव घोषणा के बाद बड़ी योजना का शिलान्यास कर सकते हैं, जो माने क्या होता है बैठक वैठक होता है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में मतदाता सूची में नाम होने की जो है उम्र पूछ रहा है, क्या होगा, न्यूनतम उम्र क्या होगा, मतदाता सूची में नाम होने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त कर दिए जाते हैं, देखिए कह रहा है कि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले जो है समाप्त कर दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यह बार बार यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए VVI क्वेश्चन है यह सब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कितने घंटे, तो 48 घंटे पहले इसको बंद कर दिया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, चुनाव आयोग जो है, देखिए इसके पहले हम बताए थे चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या हो जाएगा, 51 का आंसर हो जाएगा सी। तो चुनाव आयोग जो है, देखिए केंद्र में कहेगा, केंद्र में चुनाव आयोग का कार्यकाल 65 वर्ष होता है, कहाँ पे, केंद्र में। ठीक है, और जो राज्य में चुनाव आयोग होते हैं उनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष, क्या, राज्य में। ठीक है, राज्य में हो जाएगा 62 वर्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, 52 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं, देखिए करें कि वह VVI क्वेश्चन है, जब लोग
यह इस टाइप का क्वेश्चन जो है एकदम एग्जाम में छपने के लिए ही बनता है। ठीक है, करें कि जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। देखिए, लोकसभा और जो है विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के अंतराल पर। करें कि एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र में कितने उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र से कितने उम्मीदवार जो है चुनाव जीत सकते हैं। एक क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। एक ही क्षेत्र से जो है कितने उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक उम्मीदवार जो है दो जगहों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर दोनों जगह से जीतता है तो वहाँ पर एक जो है किसी एक जगह को छोड़ना होता है, फिर वहाँ पे जो है चुनाव करा के दूसरे जो है उम्मीदवार को वहाँ पे उम्मीदवारी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुनाव करें कि निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का आधार क्या होता है। निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का आधार क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या। क्या हो जाएगा, चुनाव क्षेत्र 56 का आंसर क्या हो जाएगा ए। कर निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित, देखिए आरक्षण की बात कर रहा है, आरक्षित करने का आधार क्या होता है। तो वहाँ की जो है आरक्षण की बात कर रहा है तो वहाँ का हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या पर होना चाहिए। चुनाव के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं में जो है असहमत है। चुनाव आयोग के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं में आप जो है असहमत है, किन भूमिकाओं से आप असहमत है। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारी जो है उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उम्मीदवार के लिए उसमें हस्तक्षेप चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं। बताइए, ये भी क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है TRE थ्योरी में पूछा गया था। लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं बताइए। ए में दिया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, 2 में दिया है न्यायाधीशों के द्वारा, 3 में दिया है पुलिसों के द्वारा और डी में दिया अफसरों के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है इसका आंसर हो जाएगा जनप्रतिनिधियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EVM क्या है। कह रहे EVM क्या है, तो 49 का आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, मतदान का मशीन है। क्या है, मतदान का मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट जो है क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौती नहीं है। क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती नहीं है। तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, कर नियमित अंतराल पर चुनाव होना। नियमित अंतराल पर चुनाव होना। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। यह वीडियो जो है क्लास 9 के जो है क्लास 9 से ही बनाया जा रहा है और यह वीडियो जो है BPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि TRE थ्योरी में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और क्लास 9 के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सब जो है बुक से ही बनाया गया है। थैंक यू।